तो कल हम ये डिस्कस कर रहे थे लैब। इसमें हमें स्टैटिक राउट एंड स्टैटिक डिफॉल्ट राउट इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक टोपोलॉजी हो जाएगी आपकी, कुछ कॉन्फ़िगरेशन पे प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इट विल बी गुड फॉर यू। कल ये टोपोलॉजी ड्रॉ की थी, R1 R2 R5 एंड R6। R1 की कनेक्टिविटी है R6 के साथ, R2 के साथ, R2 की फर्दर कनेक्टिविटी विद R5, R5 इज फर्दर कनेक्टेड विद आर आई एस पीज, ISP1 एंड ISP2। ओके। और ये कुछ होस्ट मशीन्स हैं, इसका आप नाम भी चेंज कर सकते हो इनफैक्ट यहाँ से। होस्ट 3, होस्ट 4 एंड होस्ट 5। होस्ट 5। तो ये होस्ट आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए। होस्ट 3 होस्ट 5 से कम्युनिकेट करना चाहिए। ओके। तो अच्छा देखो, होस्ट 5 अगर होस्ट 4 से पहले 5 को भूल जाओ भी। ओके। अगर टोपोलॉजी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो पहले 1 बाई 1 करो। ये 2 होस्ट है ना, इनके बारे में देखो। आपको होस्ट 3 और होस्ट 4 के बीच में रीचेबिलिटी प्रोवाइड करवानी है। तो आपके पास कितने आपके पास पाथ है, कितने पाथ है आपके पास? देखिए ये, लेट मी जस्ट वन थिंग। तो मुझे, अगर होस्ट 3 को होस्ट 4 के साथ जाना है, कम्युनिकेट करना, तो क्या क्या हो सकता है? या तो एक पाथ ही हो सकता है, R1 से। R1 से R2, R2 से होस्ट। ठीक है। और इसी पाथ से मेरा रिटर्न हो जाए। फाइन। सेकंड पाथ क्या हो यस सर। सकता है? सेकंड वाला, ये वाला पाथ, नीचे वाला 1/0 वाला। और इसी पाथ से मेरा ट्रैफिक रिटर्न हो जाए। या फिर इन दोनों से ट्रैफिक जाए, इधर से भी जाए, इधर से भी जाए, और ट्रैफिक इधर से भी आए, लोड बैलेंसिंग हो। ऐसा भी हो सकता है ना, ये 2 लिंक हैं। यस सर। और हमारे पास एक थर्ड पाथ भी अवेलेबल है, वाया R6। ये ऐसे जा सकता है, राइट। सर अगर आपके फिर बाई चांस ये लिंक डाउन हो जाए, तो आपकी कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। फाइन। उसके बाद हम देखेंगे 3 to 5 कम्युनिकेशन करेंगे। 3 to 5। तो 3 to 5 कम्युनिकेशन कैसे कैसे कर सकते हो आप? सेम वे। R1 R6 R2 R5 से भी जा सकता है, या तो R1 ऐसे जाएगा R2 ट्रैफिक, R5 से भी जा सकता है। सेकंड पाथ, यहाँ से तो एक ही बात है। क्या पता ये लिंक डाउन हो जाए, ये डाउन हो जाए, तो ट्रैफिक ऊपर से इस तरीके से ऐसे भी जाना चाहिए, राइट। करेक्ट। Yes, sir. कहीं ना। Yes, yes. तो ये आप अचीव कर लो, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर स्टैटिक राउट की। डिफॉल्ट रूट और इसमें ऐड करेंगे लास्ट में, जब ISP के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। ओके। डिफॉल्ट रूट हम तब ऐड करेंगे अगर इनको देखो इंटरनेट को रीच करना है, तो इनके पास राउट किसका होना चाहिए? इसका राउट होना चाहिए ना, यही आपको इंटरनेट तक लेके जाएगा। यही आपको इंटरनेट तक लेके जाएगा।
ओके, तो आपने क्या करना है, जो भी अननोन राउट्स हैं, होस्ट 3 4 के अलावा 5 के अलावा, आपने इनकी स्टैटिक कर दी, दैट्स फाइन। लेकिन आपको इंटरनेट तक रीच करना है, तो आप डिफॉल्ट रूट दोगे एक R1 से टुवर्ड्स टुवर्ड दिस दिस पाथ। ठीक है, अगर इनके अलावा कुछ और आता है तो डिफॉल्ट रूट किसकी तरफ जाए, R2 के अलावा। और R2 से कहाँ जाएगा फिर, R2 पे भी एक डिफॉल्ट रूट होना चाहिए टुवर्ड्स R5। फाइन। और यहाँ यहाँ से तो आपके पास डिफॉल्ट रूट होगा या इस पे तक जाने के लिए। तो ये अचीव करते हैं, 1 बाय 1 करते हैं। मैं राउटर मैंने ऑन कर लिए हैं, कन्फिग मैं इनका कंसोल लेता हूँ। R1 का, R2 का, R6, कंप्लीट होने देता हूँ। R5, R5 का हम बाद में देखते हैं अभी। R3, host 3 and host 4। ये फॉन्ट आपको विजिबल है, मैं इसको इंक्रीज करूँ, मुझे पता नहीं होता आपको विजिबल है नहीं है। ये विजिबल है क्या, CLI वाला पार्ट मुझे बताना। नहीं नहीं सर, इंक्रीज करो सर। सर इंक्रीज थोड़ा करूँ, बड़ा। ओके। अब बताना, विजिबल है ये, सर पढ़ना ओके। इसको। ये थोड़ा और इंक्रीज करूँ, सर थोड़ा और इंक्रीज करो। तो 14 ही बेस्ट है। अब तो हो जाएगा, हो जाएगा। इस अभी भी नहीं दिखता क्या, तरह सर, एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन, प्रॉपर है चेंज ना। स्टेट अप, यस सर। गुड, तो मैं 14 सेट कर देता हूँ सब पे। ये कुछ राउट्स होंगे कल वाले, इनको हटा दो पहले। मैं इन राउट्स को हटा देता हूँ, इसको लो कर दिए मैंने सारे राउट्स को। राउट्स हट चुके हैं सारे R1 से। ऐसे ही R6 R2 पे राउट्स हैं कुछ अपने, शो रन पाइपलाइन सेक्शन IP राउट।
आप एक काम करो, R6 पे चलो। तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। तो अभी किसी के पास कोई राउट नहीं है, R1 पे चेक कर लो। तो एक राउट, कोई स्टैटिक राउट नहीं है। R2 पर भी चेक कर लो। R6, कोई स्टैटिक राउट नहीं है अभी। नहीं है, कुछ स्टैटिक सिर्फ राउट देते हैं कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट। पहला स्टैटिक राउट देते हैं हम होस्ट 4 की तरफ। कहाँ से? R1 से, वाया फर्स्ट लिंक देंगे पहले भी। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल कैसे दोगे? IP राउट ओपी राउट 192 168 192.168। 24.4। इसकी IP 24.4 है ना? और इसकी कितनी है? आर होस्ट 3 की 13.1। 3.3। 3.1 13.1 तो ये गेटवे की आती है ना R1 पर। ओके। तो R1 से हमें स्टैटिक राउट देना है 20। मैं सीधे 24.4 की तरफ दे रहा हूँ, ना कि मैं पूरा नेटवर्क अलाउ कर रहा हूँ। मैं इस पूरे नेटवर्क को अलाउ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसकी तरफ दे रहा हूँ, होस्ट की तरफ एक होस्ट स्टैटिक राउट दे रहा हूँ। तो क्या होगा, पूरी सारी की सारी बिट मैच करनी होंगी, पूरा IP एड्रेस मैच करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने 255 मैच कराया है। इसके अलावा एग्जिट इंटरफेस कौन सा है? गिग 2x0। सबसे पहले मैं ऊपर वाले लिंक से करवाऊंगा। नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या होगा इसका? गिग 2x0। और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस कितना है इसका? 192.192.168.28. 21.2। 192.168 21.2। शो IP राउट स्टैटिक। इंटरफेस डाउन है क्या? इंटरफेस डाउन है। ठीक है, स्टैटिक राउट की देखो मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है। स्टैटिक राउट की मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है, शो IP राउट IP राउट। बट राउटिंग टेबल में नहीं आया राउट। डाउन है। लिंक में चेक करो। लिंक मेरा पे डाउन है, लिंक डाउन है। मैं दोनों लिंक को अप कर देता हूँ। लगा है गरम होते क्योंकि थे राउट हम। स्टैटिक आगे, स्टैटिक राउट इंटरफेस अप होती है। ओके, तो मैंने क्या किया अभी यहाँ से एक स्टैटिक राउट दे दिया इसकी तरफ, कि अगर आपको 24.4 को रीच करना है, इसको 24.4 को रीच करना तो किधर जाएगा? इसकी तरफ जाएगा। अब R2 को तो पता ही है ना 24.4 कैसे रीच करना है, इसके तो डायरेक्टली कनेक्टेड में है। R2 पे जाके चेक करो, शो IP राउट। ये देखो, इसको तो पता है ना, ये तो लोकल ही है, इसका लोकल सबनेट है ये। लोकल सबनेट है ना इसका, 24 वाला हम्म। इसी से अटैच है। ठीक है, ये सबनेट इसी के पास है, 24 वाला। ओके, तो आपका अगर होस्ट 3 से पैकेट जाएगा, एक पैकेट फॉर्म होगा, ये अपने गेटवे की तरफ एक्सटेंड करेगा। गेटवे पे देखो, सोर्स क्या लग के जाएगा इधर से भी? 13.3। Yes, sir. डेस्टिनेशन क्या लगेगा? 24.4। 24.4. और मैक भी लगेगा, मैक इसमें डिफॉल्ट गेटवे का लग जाएगा, और सोर्स का मैक लग जाएगा। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंचेगी? R1 के पास। R1 लेयर 2 को ओपन करेगा, ओपन कर दिया।
फिर लेयर 3 को चेक करेगा। लेयर 3 में क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, 24.4। R1 पे चलते हैं। शो आईपी राउट स्टैटिक, शो आईपी राउट देखिएगा 24 वाला है इसमें, बोलेगा है। कहाँ से निकलना है, 21.2 मेरा नेक्स्ट स्टॉप है, और गेट 2 बाई 0 से मुझे निकलना है। क्या कह रहा है, ये वाला मेरा नेक्स्ट स्टॉप है और इस वाले इंटरफेस से मुझे एग्जिट होना है। अब इस वाले का मैक लेके आएगा ही, इस वाले का मैक लेके आएगा ना, आर्प, आर्प से लेके आएगा। फिर इधर क्या बनेगा, R1 पे सोर्स क्या था, लेयर 3 हेडर लगेगा। सोर्स कितना था, 13.3। डेस्टिनेशन क्या है, 24.4। 24.4. सोर्स मैक लगेगा, किसका लगेगा, इस वाले इंटरफेस का, R1 के gig2 by 0 यहीं से निकलेगा ना पैकेट, एग्जिट इंटरफेस का। और डेस्टिनेशन मैक किसका लगेगा, इसका, R2 के gig2 by 0 का। अब ये कहाँ पहुंचेगा पैकेट आपका, R2 के R2 पास पहुंचेगा। R2 लेयर 2 ओपन करेगा, बोलेगा डेस्टिनेशन मेरी खुद की लगी हुई है, इसको एक्सेप्ट करो। डेस्टिनेशन क्या है, 24.4 4. है। देखेगा 24 वाला नेटवर्क किधर है, शो आईपी राउट 24 वाला, बोलेगा डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे से, gig 3 by 0 पे, gig 3 by 0 पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। पैकेट कहाँ जाएगा, gig 3 by 0 से निकलेगा, gig 3 by 0 से, और एक इसको हैंड ओवर कर देगा फिर अपने होस्ट को। होस्ट को. ठीक है, ये कैसे जाएगा, फिर इधर से भी इनकैप्सुलेशन हो गया अगेन। सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, वो तो सेम रहेगा। सोर्स में किसका लगेगा, गेटवे का। डिफॉल्ट किसका लगेगा, सॉरी, और डेस्टिनेशन किसका लगेगा, इसके पास, होस्ट का. का होस्ट के पास पहुंचेगा। होस्ट देखेगा, इसको ओपन करेगा, देखेगा डेस्टिनेशन मैक तो मेरा ही है। ठीक है, अब पैकेट क्या है, ये यही वाला आएगा इसके पास, लेयर 3 तो सेम रहेगा ना, लेयर 3 तो सेम रहेगा। बोलेगा यस पैकेट आया 24.4, मेरे लिए आया 24 डॉट, होस्ट 4 पे जाएगा, होस्ट 4 पे चेक किया जाएगा। होस्ट 4 पे 24.4 कहाँ है, शो आईपी राउट तो इस पे है नहीं, तो अपने आईपी की तरफ चेक करेगा, बोलेगा 24 डॉट, ओके gig 3 by 0, gig 3 by 0 पे है, gig 3 by 0 पे ही है, और इसके पास क्या हो जाएगा, gig 3 by 0 पे कौन कनेक्टेड है, लैपटॉप, इसको हैंड ओवर हो जाएगा, इसको हैंड ओवर हो जाएगा, इसके पास मिल जाएगा। अब ये क्या करेगा, इसको रिप्लाई देगा आईसीएमपी का, रिप्लाई पैकेट बनाएगा ना ये भी, किसको देगा रिप्लाई। अब यहाँ से सोर्स क्या हो जाएगा, ई को, ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट का तो रिप्लाई देना बनता है। सोर्स क्या हो जाएगा, 24.4। डेस्टिनेशन क्या हो जाएगी, 13.3। सोर्स मैक क्या हो जाएगा, होस्ट 4 का मैक। जी. R2 डेस्टिनेशन मैक किसका लगेगा, डेस्टिनेशन. डिफॉल्ट गेटवे का। ऐसे ही निकलेगा R4 से, किसके पास जाएगा, R3 के, R2 के पास जाएगा। डेस्टिनेशन मैक डिफॉल्ट गेटवे, फाइन, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। फिर देखेगा ओके, लेयर 3 में क्या इन्फॉर्मेशन, डेस्टिनेशन क्या है, 13.3। R2 राउटिंग टेबल में चेक करेगा, शो आईपी राउट, 13 वाला तो नेटवर्क है ही नहीं, 13 वाला नेटवर्क है ही नहीं, तो पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो ड्रॉप। जाएगा. और यही हो रहा होगा, चेक कर लो, पिंग 192.168.24.4, 4. पैकेट क्या हो रहा है मेरा, ड्रॉप। ये वाला लिंक मैं कैप्चर करता हूँ, दोबारा पिंग करना, होस्ट 3 से।
ये इंटरफेस डाउन है, कर देता हूँ। नो शट, गिव 2/0, नो शट। R6 पे भी चेक कर लो कोई डाउन ना हो। ठीक। होस्ट 3 से दोबारा पैकेट भेजना। ये देखो, यहाँ से रिप्लाई जा रहा था, यही बताया मैंने आपको, यहाँ से रिप्लाई जाएगा। लेकिन R2 की राउटिंग टेबल में चेक होगा कि 13.3 तो मेरे पास है ही नहीं। तो देखो, रिप्लाई जा रहा था, इसका रिप्लाई जा रहा था। रिप्लाई देखो गया था, ये रिप्लाई गया था 13.3 को। R2 पे आप डिबग API SMT भी कर सकते हो। और R3 से चलाओ पिंग, ये बता देगा कि डेस्टिनेशन 13.3 के लिए मेरे पास कोई राउट नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो मैं इसको डिबग कर देता हूँ और एक राउट डाल दो इसमें। राउट डालना पड़ेगा ना आपको। आपने यहाँ से यहाँ तक डाल दिया, अब रिवर्स राउट भी डालना पड़ेगा R2 से। तो एक IP राउट डाल देते हैं, IP राउट 192.168.13.3, 255, 255, 255, एग्जिट इंटरफेस गिग 2/0। मैं ऊपर वाला पाथ ही यूज करूंगा अभी। 192.168, नेक्स्ट ऑप एड्रेस 12.1, सॉरी 21.1। फाइन, अब इसकी राउटिंग टेबल में राउट आ गया। अब इसकी राउटिंग टेबल में राउट आ गया ना। यस सर, आगे। अब पैकेट कहाँ पहुंचेगा, R1 पे। R1 की राउटिंग टेबल में तो ऑलरेडी राउट है 13 का, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो पैकेट कहाँ पहुंचेगा, रिप्लाई होस्ट 3 तक आपका रीच कर जाएगा, पिंग आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। हो गया पिंग। हो गया। ट्रेस भी यस कर सर। सकते हो इसको, देख सकते हो आप कौन सा पाथ से जा रहा है। देखो 13.1 पहले गेटवे पे गया, फिर 21.2 यहाँ से क्या गया, इधर गया R2 के नेक्स्ट ऑफ एड्रेस हुआ 21.2। और देन आपका R2 से R3, तीसरे वाला होप में इसको राउटर मिल गया 1 2 3, 1 2 3। ओके, फाइन, ये क्लियर है। जी सर। आप एक काम करते हैं, अब सेम सर टू सेम नीचे वाले राउट के लिए भी, नीचे वाले लिंक के लिए भी स्टैटिक राउट कर देते हैं। दोनों लिंक एक्टिव हो जाएंगे फिर। तो IP राउट 192.168.24.4, एग्जिट इंटरफेस गिग 1/0। अब की बार मैंने ये वाला लिंक यूज करना है। नेक्स्ट ऑप क्या है इसका, 192.168.12.2, 12.2। R2 पर चलते हैं, रिवर्स में राउट डाल दो, IP राउट
192, 168। पिंग करा लो पहले। पहले तो इसकी राउटिंग टेबल चेक कर लो, शो आईपी राउट स्टैटिक। ये देखो दोनों पाथ अवेलेबल हो गए इसके, दोनों पाथ अवेलेबल हो गए ना। आपने क्या किया, इसके लिए दो स्टैटिक राउट डाल दिए, एक ऊपर से और एक नीचे से। फाइन। स्टैटिक राउट देख सकते हो, दोनों स्टैटिक राउट आ रहे हैं। यस सर। तो लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। ओके। ये दो क्यों हुए, मैच हुआ सबनेट मैच हुआ था, किस पे हुआ था, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ, एडी वैल्यू। मैट्रिक इसमें होती नहीं है, जीरो होती है, और देन फिर उसके बाद तो अगर सब कुछ इक्वल है तो लोड बैलेंसिंग तो होना ही होना है। R1 से मैं पिंग करता हूँ, सॉरी होस्ट 1 से, होस्ट 3 से पिंग हो रहा है। देखो अभी क्या हो रहा है, दोनों पास से ट्रैफिक जा रहा है, लेकिन आ कहाँ से रहा है, हाँ वो एक ही पास से रहा होगा, ऊपर वाले से, क्योंकि नीचे वाले पे अभी अपने स्टैटिक राउट दिया ही नहीं है। R2 पे जाके चेक करो, शो आईपी राउट स्टैटिक, उस पे सिर्फ एक ही लिंक है ना। मैं कैप्चर तो कर ही रखा है ना मैंने, दोनों लिंक, एक लिंक कैप्चर कर रखा है, तो मुझे ये भी लिंक कैप्चर करने दो। चे बंद हो गया क्या, ओके ये नहीं कर रखा मैंने। तो दोनों लिंक मैंने कैप्चर पे लगाए। नीचे है R1 to R2, ऊपर कौन सा है, एक 2/0 है, तो ये तो है ऊपर वाला लिंक। तो ये है नीचे वाला लिंक। जाएंगे दोनों से, लेकिन रिप्लाई कहाँ से आएगा, सिर्फ एक ही पाथ से। ओके। वो कौन से आएगा, एक 2/0 से, इससे आएगा रिप्लाई, इससे नहीं आएगा रिप्लाई। तो देखते हैं, ये देख रहे हो, पिंग, रिक्वेस्ट रिप्लाई, रिक्वेस्ट रिप्लाई, और इस पे देखना, नीचे वाले पाथ पे रिक्वेस्ट 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 रिक्वेस्ट, इस पे कोई रिप्लाई नहीं है, क्योंकि आपने आने का पाथ वहां से डिफाइन ही नहीं कर रखा ना, अभी एक ही लिंक यूज में है। अगर क्या हो, ये एक ही लिंक जो यूज में है, यही आपका शट हो जाए,
भाई आप बाई मिस्टेक भूल गए, ये गिग 2/0 से जो एग्जिट हो रहा है, इसको मैं शट कर देता हूँ। शट कर दिया। पैकेट ड्रॉप, ड्रॉप आने स्टार्ट हो गया ना, क्योंकि अब तो R2 के पास वापसी वापसी वापस के लिए कोई राउट ही नहीं है 13 के लिए। तो आपको राउट कॉन्फ़िगर, अब आपने चेक किया, आपने देखा कि ये वाला लिंक तो डाउन हो गया था, नीचे वाला लिंक आप पर मेरा R2 पर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये समहाउ डाउन हो गया या फाइबर लिंक कट हो गया। तो 1/0 से मुझे स्टैटिक राउट होना चाहिए था, वो है नहीं। वो कॉन्फ़िगर आपको करना पड़ेगा। दो लिंक है तो दोनों पे स्टैटिक राउट डाल दो इसको। तो आपने क्या किया, स्टैटिक राउट डाल दिया गिग 1/0 से टू वाट्स 192.168.12.1 थ्रू आईपी राउट स्टैटिक। अब इसकी राउटिंग टेबल में राउट आ गया। और पिंग आने स्टार्ट हुए, लेकिन देखो बीच में ड्रॉप आ रहा है। अब ये पैकेट ट्रेसर की इसमें जीएनएस में कुछ फॉल्ट है। एक्चुअल में लिंक हुआ है एक साइड से डाउन। ये इस वाले लिंक को ना अभी भी अप मान रहा है R1 से। तो ये पैकेट ट्रेसर का फॉल्ट है थोड़ा। ठीक है, जब भी इसमें आप लिंक डाउन करो तो दोनों एंड से कर देना। देखो ये अप दिखा रहा है, स्टेट प्रोटोकॉल बिग 2/0। और रियल सिनेरियो में अगर आपका लिंक एक तरफ से भी डाउन होता है ना, तो दोनों दोनों तरफ डाउन हो जाता है। इधर आप दिखा रहा है R1 पे। तो जब भी लैब करोगे सॉफ्टवेयर है, तो दोनों तरफ से शट कर देना लिंक। अब चेक करते हैं, देखो जैसे ही शट किया मैंने, अब रिप्लाई मिलना स्टार्ट हो गया। कौन से बात से रिप्लाई मिल रहा होगा? गिग वन गिग बाई जीरो 1/0 से। देख लो एक बार, गिग 1/0 से रिप्लाई मिल रहा नहीं मिल रहा, देखो रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है, वो लिंक डाउन है मेरा भी, तो यहाँ से भी कोई रिक्वेस्ट नहीं जा रही। ठीक है, फाइन। यस सर। अब चलो ये लिंक आपका अप आ गया, ये लिंक भी अप कर देते हैं। ओ शिट, R2 पर चलते हैं। सो अब आने जाने के देखो दो दो रास्ते हो गए इसके पास। लोड बैलेंसिंग हो रही है, क्यों? दोनों की एडी वैल्यू इक्वल है। मैट्रिक इसमें 0 होती है, AD 1 होती है। अब अगर इसको R1 को, अब इसको रीच करना है, कि इसको 24.4 को, तो ट्रैफिक इस वाले पाथ से भी और इस वाले पाथ से जाएगा। और देन आइडियली यही होना चाहिए ना राउटिंग टेबल को देख के। सर गिग 2/0 को एडी वैल्यू 10 दिया है ना अपन ने? नहीं नहीं, इक्वल दिए मैंने, देखो वो तो कल दी थी, आज नहीं दी। ओके वो ओके। सब हटा दिया मैंने। अच्छा। इक्वल है। ठीक है, हाँ। दोनों पाथ इंस्टॉल्ड है। तो आइडियली क्या होना चाहिए, कि अगर होस्ट 3 से होस्ट 4 की तरफ कम्युनिकेट करना है, तो दोनों पाथ लिंक में होना चाहिए एज पर राउटिंग टेबल। तो यहाँ से भी निकलना चाहिए और गिग 1/0 से भी निकलना चाहिए। ठीक है, 2/0 से 1/0 से। R2 के पास भी रिटर्न में दोनों पाथ है, दोनों लिंक का यूज होना चाहिए। ऐसा ही दिखता है आपको? एक बार कंफर्म कर लेते हैं ऐसा हो रहा नहीं हो रहा।
इसको कर दो स्टॉप। ठीक है, ये मैंने स्टॉप कर दिया। अब ट्रेस राउट कर लो यहाँ से। ट्रेस राउट से आपको दिखेगा कि पैकेट आपका कैसे कैसे जा रहा है। इसको ट्रेस करोगे आप ऐसे। ट्रेस राउट 192 168 24.4। ये देखो, ये क्या कर रहा है, 13.3 13.1 गेटवे पे पहुंचा। 21.2 यहाँ से गेटवे पहुंचा। 21.2 इधर पहुंचा। और देन एक सेकंड, है ना, ये हो रही है एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन हो रही है देखो। ठीक है, अब सिर्फ आईपी एड्रेस है बाय डिफॉल्ट हमने कॉन्फ़िगरेशन की है। ओके, तो इसको ट्रेस करो। तो ट्रेस कर रहे हो, इसको देखो 13.1 पे जा रहा है। इस पे गया R1 पर। उसके बाद का जा रहा है 21.2। 21.2 ऊपर वाला लिंक। और देन 24.4 नीचे वाला लिंक तो यूज में हुआ ही नहीं। नहीं हुआ ना। नीचे वाला लिंक यूज में होता तो 12 वाला एड्रेस भी आना था, बट 12 वाला तो आ नहीं रहा। नहीं आ रहा। ये 12 वाला यूज में हो रहा नहीं हो रहा। हमने तो ये देखा ना राउटिंग टेबल से, इसकी राउटिंग टेबल में दोनों पाथ अवेलेबल थे। ये वाला भी और ये वाला भी। यही तो था। R1 की राउटिंग टेबल में चेक करो। शो आईपी राउट स्टैटिक। शो आईपी राउट स्टैटिक। ओके। यस सर। अब दोनों पाथ अवेलेबल हो नहीं रहे। सोचो। सोचो, पैकेट यहाँ पे आया, किधर है, R1 पे है, ये कहाँ कहाँ लोकेट कर रहा था, कहाँ, पैकेट फॉरवर्डिंग कैसे चेक करेगा, इनकैप्सुलेशन। सोचो। जो राउटिंग टेबल में। बट हेलो। राउटिंग टेबल तो लुकअप हो नहीं रहा। राउटिंग टेबल लुकअप होता तो दोनों पाथ अवेलेबल थे ना। जी। सोचो, मैं तो पानी लेकर।
हाँ जी, कुछ आया? नहीं सर। बता चुका हूँ मैं तुम्हें। कोई बात नहीं। ये राउटिंग टेबल का डेटा कहाँ जाता है? कौन सी टेबल बनती है? कंट्रोल प्लेन से। ये टेबल कौन बनाता है कंट्रोल प्लेन पे? कंट्रोल प्लेन बनाता है ना ये रिप टेबल, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, राउटिंग टेबल। इसकी एंट्रीज एक्चुअल में डेटा फॉरवर्डिंग कैसे होती है? सेफ से, राइट? यही बताया था ना मैंने, सेफ के थ्रू होगी। लुकअप तो यहाँ से किया जाता है, यहाँ से तो किया ही नहीं जाता। कंट्रोल प्लेन का यूज तो होता ही नहीं है। तो देखो। मतलब सर सिर्फ में एट ये जो पैकेट रिसीव हो गए या जो ड्रॉप हो गए उसका पूरा डेटा आ जाता है। हाँ। ओके। तो देखो, ये सेफ, मैंने इसकी एंट्री रिफ्रेश कर ली एक बार। अब आप सेफ में देखोगे जी, 24.4 के लिए राउट तो है, और दोनों पाथ से अवेलेबल है, क्योंकि फिर भी नहीं हो रहा है। अब तो इसको दोनों से होना चाहिए था। जी। और एडजेसेंसी टेबल देख लो, दोनों की डिटेल है इसके पास। 1/0 वन इसकी, बाई टू दोनों बाई दोनों पाथ जी। से लिंक अवेलेबल है। ठीक है, सारी एंट्रीज हैं, मैक भी है, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सेफ में भी एंट्रीज हैं। तो ऐसा कैसे है कि एक ही पाथ अवेलेबल हो रहा है? इनफैक्ट आप एक काम करो, होस्ट से ना पिंग करो इसको, और इसी लिंक को कट कर दो। देखो दूसरा वाला पाथ से पिंग हो रहा नहीं हो रहा, ये भी वेरीफाई हो जाएगा ना। जी। तो देखते हैं एक बार। होस्ट 3 से मैं पिंग करता हूँ, 800 पैकेट, और R1 पे जाके गिग 2/0 को कर देता हूँ शट। R2 पे जाके गिग 2/0 को कर देता हूँ शट। दोनों तरफ से शट करना होता है, ये जीएनएस का इशू है। हो। ठीक ना, पिंग हो रहा नहीं हो रहा? पिंग तो हो रहा है मेरा, यानी कि नीचे वाला पाथ एक्टिव है, नीचे वाला पाथ एक्टिव है। एक्टिव। अब क्या किया आपने, यहाँ से इसको पिंग किया, और इधर कट किया, इधर कट किया, कुछ पैकेट ड्रॉप हुए, लेकिन इसने राउटिंग टेबल में देखा अब मुझे ये वाला पाथ अवेलेबल है इसकी राउटिंग टेबल में। और रिवर्स राउट के लिए भी ये वाला पाथ अवेलेबल था, 1/0 वाला। और लिंक आपका रीचेबल है, रीचेबिलिटी ऐसे हो रही है मेरी। एक काम करो, ट्रेस करो। देखो 12.2, पहले कहाँ जाता था? 21 से, 21 अब से। 12.2। यानी कि लिंक तो आपका सही काम कर रहा है। ये 13.1 पे पहुंचा, यहाँ से ये 12.1 2 पे पहुंच गया, अतः आपके R3 के होस्ट 4 के पास। लेकिन अभी ऊपर वाला लिंक डाउन है। मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाले लिंक को गिग 2/0 को अप कर देता हूँ। नो शट। R1 पर गए,
नो फक। WhatsApp। अब पिंग कर लो दोबारा। अब ट्रेस राउट चेक करना। 21 वाले से 12 वाली। ओके, सो राउटिंग टेबल में चेक करो। दोनों पाथ अवेलेबल है। पहले कौन सा पाथ अवेलेबल है? 21.2। 21 वाला, हाँ। दूसरा वाला पाथ कौन सा? 12.2। तो पहले ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में दोनों पाथ से ट्रैफिक फ्लो होना चाहिए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, जो सेफ है ना, शुएब शेफ, आप एक काम करो, सेफ को ना डिसेबल कर दो। तब तो सेफ में लुकअप ही नहीं होगा। ये एक्चुअल में मैं बता देता हूँ, ये हो रहा है वैसे सेफ की वजह से। सेफ में ये एक्चुअल में ना बाय डिफॉल्ट जो सेफ में लोड बैलेंसिंग होती है वो होती है पर सोर्स बेस। एक बार जो उसका फ्लो बन गया ना सोर्स का, फिर उसी को फॉलो करता है, उसी को फॉलो करता है। ठीक है। मतलब सर, अगर अपने एक लाइन डाउन किया, 21 वाला लाइन डाउन किया, तो फिर 12 को ही फॉलो करेगा वो? नहीं, अभी दोनों लिंक अप है। अभी दोनों लिंक अप है। तो ये क्या करेगा? गया, स्टैटिक राउट चेक किया, शो आईपी राउट स्टैटिक। पहले कौन सा मिला? 21 वाला। तो उसने क्या किया, इसी पाथ को फॉलो किया, और यहाँ से भी 21 वाला ही एग्जिट था बेस्ट, ये वाला निकाल दिया। ठीक है, और इसी को ही अब उसका एक सेशन बन गया ना इसका इसी पाथ से, और बाकी के फिर इसने इसी पाथ से बनाया है सोर्स बेस। तो उसने क्या किया, सोर्स चेक किया, अगर 13.3 पिंग करेगा 24 को, तो मैं इसी पाथ से लेके जाऊंगा उसको, नीचे वाले पाथ से लेके नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो उसने ये होती है पर सोर्स लोड बैलेंसिंग। लेकिन आपको करवानी है पर पैकेट। भाई मेरा, मैं तो ये चाहता हूँ ना कि मेरा एक पैकेट यहाँ से जाए, एक पैकेट यहाँ से जाए। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी इंटरफेस पे जाके। R1 पे गई, इंटरफेस, आईपी, लोड शेयरिंग, पर पैकेट। सेम टू सेम 1/0 पे भी कर देना। R2 पर भी कर दो। आईपी, लोड शेयरिंग, पर पैकेट 2/0 पर भी कर दो। ठीक है, आप पिंग करो। ये देखो, ये पहले का रिजल्ट है और ये पोस्ट का है। पहले पैकेट का देखो, गेटवे पे पहुंचा, एक पैकेट पहुंचा 12.2 पे, दूसरा पहुंचा। 21.2 पे। तो आपका दोनों दोनों ही लिंक आपके यूज में होंगे। इनफैक्ट आप पैकेट कैप्चर भी करके देख सकते हो। दोनों लिंक पे आपको रिप्लाई मिलेगा, रिक्वेस्ट मिलेगी। ओके। जी सर। मतलब सर, उसके लिए फिर वो सबको डिसेबल करना पड़ता है, और फिर डिसेबल लोड नहीं की शेयरिंग। मैंने एक कमांड डाली जो लोड लोड। शेयरिंग पर पैकेट हो। ओके। तो एफ आप कभी भी चल रहा है। ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट सेफ कॉन्फ़िगरेशन लेता है, तो आपको पर पैकेट करानी है तो लोड शेयरिंग पर पैकेट करा लेना।
ठीक है। जी सर, मतलब दोनों लाइन एक्टिव हो जाएगी उसमें। हाँ फाइन। यस सर। आप एक काम करोगे ना, ये कॉन्फ़िगरेशन हटा दो। अब मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन को हटा देता हूँ। R2 पे गई, मैंने हटा दी। सेट मोशन भी कर दिया। अब होस्ट 3 से मैंने पिंग किया, फिर ये सर्वर दोबारा 21 को फॉलो करने लगा। ओके। अब मैंने क्या किया, इसको भी डिसेबल कर देता हूँ, चलो। नो आईपी सेफ। R2 पर चलते हैं। सेफ को मैंने डिसेबल कर दिया, शो आईपी सेफ। देख रहे हो रिजल्ट दोनों का? लोड बैलेंसिंग दोबारा स्टार्ट हो गई। तो जब सैफ से होता है ना, सैफ के थ्रू अगर पैकेट फॉरवर्डिंग हो रही है तो पर पैकेट नहीं होती। पर पैकेट आपको करानी हो, एक पैकेट इधर से दूसरा पैकेट दूसरे लिंक से, तो आपको मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी होगी। ओके, यस क्लियर। सर। सैफ को अब इनेबल कर दो। तो आपका ये पाथ भी क्लियर हो गया, ये पाथ भी क्लियर हो गया। अब आपका एक पाथ बचा, ये वाला। फाइन। तो R6 पे, इस पे आपको दो राउट देने पड़ेंगे। एक तो ये वाला पाथ 13.3 तक रीच करने का, एंड देन दिस वन। ठीक है। तो R6 पर चलते हैं। आईपी राउट किसके लिए देना? 192.168, 13.3 के लिए 255, 255, 255, 255। नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा इसका? फास्ट इथरनेट 0/0। और कहाँ से रीच करेगा R6? R13.3 को R1 के थ्रू। इसकी नेक्स्ट स्टॉप आईपी क्या होगी? 192.168, 16.1। वन। यही होगी, सेम टू सेम। अब यहाँ से क्या करना है आपको? इसके लिए स्टैटिक राउट देना है। एग्जिट इंटरफेस ये रहा, और नेक्स्ट ऑफ इंटरफेस, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस ये वाला 61.1। आईपी राउट 192.168, 24 डॉट 68.6। गिग 3/0, 192.168, 61.2। डॉट टू। ठीक है, ये मैंने स्टैटिक राउट दे दिया। एक यहाँ से दे दिया, एक यहाँ से दे दिया। अब अगर इसको ऐसे रीच करो, ये से वो डाउन चले जाए। अब R1 को शो आईपी राउट स्टैटिक,
अच्छा, यहाँ से भी तो रीच करना पड़ेगा ना, यहाँ से तो राउट है नहीं भाई। अगर इधर भी तो राउट पहुंचाना पड़ेगा आपको। आप ये चाहते हो ना कि इधर से जाए, तो R6 तक तो राउट पहुंचाना पड़ेगा पहले, इस वाले लिंक तक तो पहुंचाओ ट्रैफिक, यहाँ तक कैसे पहुंचाओगे? R6 तक पहुंचाओ पहले। तो IP राउट, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। आपने क्या करना है, पिंग करना है इसको। पैकेट बनेगा 3.3 सोर्स, डेस्टिनेशन क्या होगी 24.4, यही होगी। और मैक अटैच हो जाएंगे सोर्स एंड डेस्टिनेशन के, गेटवे वगैरह के। R1 पे जाएगा, ये लिंक डाउन है। स्टैटिक राउटिंग टेबल में क्या होना चाहिए? आर 3 का राउट, सिक्स 24.4 का राउट होना चाहिए ना। तो आपको पास करना पड़ेगा ना कि 24.4 आपका ऐसे भी अवेलेबल है, आपका ऐसे भी अवेलेबल है 16.6 से। तो R1 पे करें IP राउट 255.255.255.255, फास्ट इथरनेट 0/0। और बैकस्टॉप क्या है 192.168.16.6। पहुंचा दिया आपने यहाँ से, राउट पहुंचा दिया R6 पे। R6 की राउटिंग टेबल में चेक करना, 24 वाला है, निकलेगा कहाँ से, कहाँ पहुंच जाएगा? R2 पर पहुंच जाएगा, इस 3/0 से निकलते हुए जी जी जी। R2 पे आ जाएगा। अब रिटर्न हाँ, ट्रैफिक बनेगा, ये वाले लिंक तो डाउन है। तो यहाँ फोर से बाई निकलेगा। सोर्स क्या है मेरा, ट्वेंटी फोर 168.24। डॉट फोर जी। डेस्टिनेशन क्या है, किसको रिप्लाई करना है, इसको 13.3 को। 3। तो R2 के पास 13.3 का अवेलेबल होना चाहिए ना पाथ यहाँ से, तभी तो जाएगा। जी R6 से। ठीक है, तो राउट डाल दो R2 पर, इसका पाथ डाल दो, IP राउट। एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, ये 4/0। 84/0। और नेक्स्ट ऑफ ये वाला है 192.168.61, 192.168.61.6। 6। ओके, ये मैंने डाला। अब देखो 3 पाथ अवेलेबल हो, 13.3 तक रीच करने के लिए R2 पर 13.3 तक रीच करने के लिए 3 पाथ अवेलेबल है, ये फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। फर्स्ट सेकंड थर्ड वन, ऐसे ही R1 के पास भी 3 पाथ अवेलेबल होने चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड वन। तो पिंग करा लो फिर आप, पिंग तो आपको हो ही जाएगा। बशर्ते अभी तो लोड बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी, सैफ भी इनेबल है और पैकेट भी नहीं हो रहा है, वो आपने देख ही लिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा मेन टास्क ये था कि अगर मेरे ये लिंक डाउन हो जाए तो इनकी रीचेबिलिटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ये अवेलेबल होना चाहिए ऐसे, ये टास्क है मेरा। तो मैं क्या करता हूँ,
मैं कुछ 500 पैकेट भेजता हूँ ऐसे। और R1 पे जाके दोनों लिंक डाउनलोड कर देता हूँ। R2 पर भी डाउन कर देता हूँ। अब ये देखना एक ही राउट स्टैटिक होगा। जी 61 वाला है R6 से। अब देखो पिंग चल रहा है। पिंग मेरा वर्किंग है। R1 पे चेक करना। ऐसे ही जा रहा है। यस सर। बीच में मेरे 2 पैकेट ड्रॉप हुए हैं। ठीक है। ट्रेस कर लो। 16.6 पे पहुंचा। R1 से 16.6 पे 6 पहुंचा। पे उसके बाद कहाँ पहुंचेगा? 61 R2 पे। 2 पे यस। पहुंचेगा, देखना। और देन आपका हैंड ओवर होगा। अगर आपके पास अब ये लिंक भी अवेलेबल नहीं है तो इस तरीके से मेरा लिंक के नीचे बनो। अब आप इसमें ये भी करवा सकते हो। 3 पाथ अवेलेबल है। फर्स्ट ऑन ये मेरा बेस्ट है, सेकंड की एडी रख लो 20, और इस वाले पाथ की अवेलेबल रख लेते हैं 30। ऐसे भी करा सकते हो। वो तो पता है ना आपको, एडी के साथ यस सर, कैसे कल कॉन्फ़िगर करते हैं। कल बताया था आपने। हम्म। उससे क्या है, राउटिंग टेबल में 3 पाथ नहीं आएंगे बस तुम्हारे, वो बैकअप पाथ रहेंगे फिर। अभी आपकी लोड बैलेंसिंग हो सकती है क्योंकि तीनों की एडी इक्वल है। बस इतना ही फर्क होगा। अब इसमें एक और टास्क कर लेते हैं। 3 to 5 भी रिचेबिलिटी कराते हैं। 3 to Host 5 की रिचेबिलिटी कराते हैं। इसकी रिचेबिलिटी कराते हैं। डिफॉल्ट रूट करा देते हैं इसके लिए। ओके। या फिर इसकी स्टैटिक कराते हैं डिफॉल्ट, फिर हम इसकी इसी के लिए कराएंगे। इंटरनेट वालों इसका के भी लिए। स्टैटिक करवाते हैं। पहले मैं लिंक अप कर देता हूँ। अब ये देखो, आपने यहाँ से पिंग कराया। अब ये देखो, स्वाइप राउट स्टैटिक, ये किसको फॉलो कर रहा है? फर्स्ट 21। वाला 21.2। यस। ऐसे चला गया रिक्वेस्ट।
इसको ऐसा ट्रेस करना एक बार होस्ट फोर से। हमने इसको ट्रेस किया अभी। तो ये कैसे जा रहा है? 61.6 से होगा। क्यों? क्योंकि इसकी राउटिंग टेबल में देखना, R2 की 61.6 और पहला है। टॉप पे आ रहा है। तो रिवर्ट में ट्रैफिक कैसे आ रहा है? इस तरीके से घूम के। जाने का पाथ ये वाला, आने का पाथ ये वाला। आप एक काम करो, इसको कैप्चर कर लो। कैप्चर तो ऑलरेडी हुआ पड़ा है। गिग 2/0। देखो रिक्वेस्ट जा रही सिर्फ, रिप्लाई तो उसे यहाँ से मिल रहा है, इस वाले पाथ से। मैं ये भी कैप्चर करके दिखाता हूँ। रिप्लाई तो देखो यहाँ से मिल रहा है। तो ये तो एसिमेट्रिक राउटिंग हो गई ना। एसिमेट्रिक, या फिर इसको एसिंक्रोनस राउटिंग भी बोलते हैं। जाने का ये बात, आने का वो बात। भाई इस बात में तो देखो मेरी डिले बढ़ सकता है ना, देखो कैसे घूम के ट्रैफिक आ रहा है। राइट, ये तो नहीं होना चाहिए ना। जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही होना चाहिए, ये वाला पाथ होना चाहिए था मेरा। तो आप क्या करोगे? अगर आप बनाना चाहते हो कि ये यही वाला मेरा पाथ अवेलेबल हो आने और जाने का, तो R1 पर जाओ, शो रन, आई पे रहो, तो टाइम कर दो AD, और वाया R6 इसको कर दो 11। ऐसे ही R2 पर जाओ, तो कर दो 10, इसको कर दो 11। अब R1 की राउटिंग टेबल में चेक करो। अब एक ही पाथ अवेलेबल है, क्योंकि डिसीजन हुआ था AD के बेस पे। एक ही पाथ अवेलेबल है आने और जाने का। अब एक ही पाथ अवेलेबल होगा। अब आप दोबारा पिंग कीजिए, चेक करना। इसको बंद करो, पैकेट को चलते हैं। ये सिर्फ एक ही अभी ओपन है मेरा, गिग 2/0। मैं दोबारा पिंग करता हूँ। देखो रिक्वेस्ट रिप्लाई, रिक्वेस्ट रिप्लाई। ओके। यस सर। तो अभी मैंने क्या किया, ये सीक्वेंस राउटिंग हो गई है मेरी। फाइन। आप इसकी राउटिंग कर दो R5 की। R1 से कर लेते पहले।
सर एडी वैल्यू जितना कम होता है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है ना? करेक्ट। एडी वैल्यू जितनी कम उतनी ही बेस्ट राउट। मतलब अगर अपने एडी वैल्यू वन को असाइन कर दिया तीनों पाथ में से जैसे अभी किया है वैसे, तो हम्म। जिसको जितना कम है उससे फॉलो होगा, तो फिर वो सेफ और लोड शेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट। ओके। अब इसमें लोड शेयरिंग नहीं होगा क्योंकि ये 3 पाथ अवेलेबल है, बेस्ट उसमें से ये वाला पाथ है, एक 2/0। अब लोड शेयर होगा ही नहीं क्योंकि बेस्ट पाथ आपने बना दिया, ये अब बेस्ट है ही नहीं, ये बैकअप पाथ है। यस सर। ओके। यस। तो ये लोग पिंक करके देख लो बेशक। अगर मैं R1 पे एक 2/0 भी सेट कर दूं, तो घर भी सेट करना R2 पे। देखो पिंग आपका चलता रहेगा। ठीक है। यस सर। इनफैक्ट 1/0 भी सेट कर दो, वो भी चलता रहेगा। तो यहाँ भी सेट करना पड़ेगा, दूसरी साइड वो ऊपर रहता है, समस्या ये है। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक राउट इसको मान रहा है अभी भी। बहुत सेलिंग डाउन कर दिया ना। फिर मैंने ये दोनों सेट कर दिए, फिर तो आपको ये भी सेट करना पड़ेगा 1/0। देखो पिंग आ गया, ये दोनों लिंक मैंने डाउन कर दिए। ऊपर से चला तीसरे वाले पास से जिसकी एडी वैल्यू सबसे कम थी। अब मैं इन दोनों को अप कर देता हूँ, क्योंकि मैंने देना स्टैटिक राउट टुवर्ड्स नेक्स्ट। स्टैटिक राउट दे दो जी, इसकी तरफ होस्ट 5 की तरफ। इसकी तरफ। आईपी नहीं है इसमें तो पहले। सर 25 दे देता हूँ। 35 आएगा गेट में। ये क्या है? ये कौन सा लिंक है? ये है FA 0/0। ये 3/0 है, ये 2/0।
तो 9 करो तो 3/0 के लिए मेरा था भी ट्राई। होस्ट 5। ये पिंग कर सकता है क्या अपने गेटवे को? वो 2/0 दे दिया। भाई 3/0 हो जाएगी। अब पिंग कर लेगा होस्ट 5। ओके, मैं गेटवे को पिंग कर सकता है। अब स्टैटिक आउट दे देते हैं, ये 25 है। R2 पर चेक करना। 25 करो उसको। मैं नेक्स्ट को पिंग करना चाहिए। ठीक है। अब आई स्टैटिक आउट देता है R1 से। IP राउट 192.168, क्या है IP? 35.5। 5.5 35.7 है इसकी। नोट कर। गेटवे की 5 इसकी। R1 पे चलते हैं। मुझे कहाँ से निकलना है इसके लिए? एक 2/0 ये 2/0। 168.21 ठीक है, yes सर मैं दूसरा वाला पाथ भी दे दूँ। बिग वन तीन बाई जीरो तीनों पाथ दे दूँ, तीनों पाथ। 12.2 मैंने तीनों पाथ दे दिए। तो ये एक ऊपर से। ठीक है जी। yes सर अब R2 पर चलते हैं। R2 पर भी देने होंगे।
एग्जिट इंटरफेस कौन सा है? एफ ए 0/0 F00 192.168 नेक्स्ट शो एड्रेस 25.5। इसके पास तो एक ही बात अवेलेबल होगा। जी। R6 की बात दे देते हैं। इसके पास दो पाथ अवेलेबल है। एक R1 से होके एक R2 से होके, या तो ऐसे चला जाए, या ये तो R1 से होके जाएगा। या फिर दूसरा पाथ ये है कि ये ऐसे निकल जाए। तो मैं एक इधर से देता हूँ और एक इधर से देता हूँ। एग्जिट इंटरफेस 3/0 नेक्स्ट प्रॉपर्टी 192.168 61.2 T1.2 0/0 192.168। अब ये वाला पाथ दे दो, YR1 16.1। ठीक है, तो अब देखोगे शो हाइपर आउट स्टैटिक 35 के लिए भी दो पाथ अवेलेबल है। अब R2 से दे दो। R2 से तो हमने दे दिया है। अब रिटर्न पाथ भी होने चाहिए R5 के पास। किस किस का? 13 का और 24 का। होस्ट 2 है, होस्ट 3 एंड होस्ट 4। ए IP राउट 192.168 13 और 3 कहाँ से जाएगा? F फास्ट fascist 0/0 0 25.2। ऐसे ही सीधे सीधे दूसरा राउट कौन सा है? 192.168.24 इसके 4 तो एक ही बात अवेलेबल है। पिंग करना उस तरीके से। पिंग हो रहा है आपका? यस। कोई दिक्कत है? वही है। नहीं। होस्ट 4 से भी कर लो। ट्रेस कर लो। 24 25 24 ये रहा। 25 पे पहुंचा, देन 35 सीधा ऐसे निकल गया। अगर होस्ट 4 को रीच करना तो इस तरीके से निकल गया। होस्ट 3 का राउट चेक कर लो कैसे जा रहा है। ट्रेस की है। ये रहा 13 12 25। कैसे कैसे जा रहा है? 13 नीचे वाला gig 1/0 से जा रहा है वो। एंड देन 12 एंड देन 25। 25 अब 24 वाला कैसे जा रहा है? वो ऊपर वाले पाथ से जा रहा है। ठीक है। अभी
अब एक काम करो, इनको शट कर दो। R1 पर जाओ। R2 पर जाओ। पिंग आपके चलने लगे। ठीक है, मैंने क्या कि ये वाला लिंक शट किया। ट्रैफिक कैसे चल रहा है? R6 है, ओके। हो गया क्लियर? यस सर। कर लोगे आप, लेकिन अगर स्टैटिक राउट आप दे रहे हो तो विद एडी ही दिया जाता है। ठीक है, ताकि ट्रैफिक आपका सिमेट्री रहे, सिमेट्रिक पाथ रहे। यस सर। ठीक है, इधर उधर ना भटके पाथ। यही वाला अच्छा है सर, वो वाले में बहुत कंफ्यूजन होता है, उसमें सेफर वगैरह सब लोड शेयरिंग जो आता है वो। हाँ, वो डिपेंड करता है कौन सा एल्गोरिथम राउटर उठा रहा है। ठीक है, तो उसे भूल जाओ। तो ठीक है, उसे भूल जाओ। जी आ, सर। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो लोड बैलेंसिंग डिपेंड करता है राउटर का प्लेटफॉर्म क्या है, और कौन सी एल्गोरिदम उसमें काम कर रही है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो वो भी भूल जाओ, तो बस इतना ही ध्यान रखो कि एडी फ्लोटिंग स्टैटिक राउट 10 20 30 कैसे आप बैकअप पाथ दे पाओगे, और कैसे आप मल्टीपल राउट दे सकते हो इस तरीके से अपने नेटवर्क में। रिडंडेंसी तो होनी चाहिए ना, एक पाथ लेके डाउन है दूसरा अवेलेबल होना चाहिए। यस, मतलब पूरा सिस्टम डाउन है। हाँ, तो स्टैटिक राउट में यही दिक्कत है कि ये तो एक छोटा नेटवर्क है, तब भी हमें इश्यूज आते हैं। आ, थोड़ा टेक केयर करना पड़ रहा है ना देखो, छोटे से नेटवर्क में भी। और बड़ा नेटवर्क रहो तो स्टैटिक राउट फीजिबल नहीं है। कहाँ तक आप कॉन्फ़िगरेशन डालोगे ना, तो इसी वजह से हमारे पास डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल आते हैं। जो ये स्टैटिक वाले मैं काम कर रहा हूँ ना, ये राउट डाल रहा हूँ इधर तक रीच करने के लिए, इधर तक रीच करने के लिए, वो प्रोटोकॉल करेंगे फिर काम, वो मैं नहीं करूँगा। प्रोटोकॉल की हेल्प से ईजी हो जाता है। ओके जी। तो स्टैटिक राउट फीजिबल नहीं है क्योंकि इसमें एडमिन का ओवरहेड बढ़ जाता है, एडमिन के काफ़ी सारे काम बढ़ जाते हैं। जी नो सर। डाउट राउटर को कम काम करना पड़ता है, लेकिन एडमिन के लिए मैनेज करना मुश्किल है बड़ी नेटवर्क को। जी, मतलब उसके लिए सब मैन्युअली एंटर करना पड़ता है। क्योंकि एक एक कमांड आपको एग्जिट इंटरफेस देना है, नेक्स्ट ऑप देना है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ वो। एसिमेट्रिक ना बन जाए, एडी वैल्यू वही पाथ फॉलो होना चाहिए। सर ये कौन सा वाला बोले आपने, ये कौन सा वाला बताए, डीवाई वाला? क्या? ये डीवाई वाला कौन सा था नाम उसका? एक है फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। नहीं सर, स्टैटिक राउट की जगह पे दूसरा कौन सा राउटिंग यूज करते हो वाला? डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनेमिक राउटिंग, ओके। डायनेमिक DYNAMIC डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल करेंगे हम। ठीक ओके। है, डिफॉल्ट कंप्लीट होने से पहले। जी सर, ठीक है। अब इसमें नेटिंग बच रही है। अब तुम्हें ये तो क्लियर हो गया ना जी कि सर, अभी। स्टैटिक राउट कल लैब रह गई थी ये वाली, तो इसी वजह से मैंने आज दोबारा की है कि ये बात मुझे थोड़ी दिखाना था कि अगर ये लिंक कट हो जाए, लोड बैलेंसिंग कैसे होगी, इस तरीके से आप रीचेबिलिटी कैसे करवाओगे। ठीक है, ये लिंक कट हो जाए तो ये सेकंड वाला चलना चाहिए, एसिमेट्रिक राउटिंग दिखानी थी, आने का पाथ जाने का पाथ अलग, बैकअप पाथ कैसे करोगे विद द हेल्प ऑफ एडी वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब इसमें डिफॉल्ट राउट बचा हुआ है, और वो
करेंगे कल, ताकि इन आईएसपी तक कैसे रीच किया जाए अब। जी सर, ठीक है। ओके, मैं ये लैब आपको दे दूंगा। फाइन। यस सर। कोई डाउट हो तो बताना, और ये टोपोलॉजी जरूर ट्राई करना। यस सर, बन गया है सर, वो मिस आउट जो हो रहा था वो हो गया है अभी क्लियर। नहीं कोई बात नहीं, आप एक एक राउट देके कॉन्फ़िगरेशन करना, पहले इसका देना, फिर इन दोनों की रीचेबिलिटी कराना एक पार्ट से, फिर दूसरे पार्ट से, फिर तीसरे पार्ट से, फिर डाउन करके देखना, सारा कुछ हो जाए, फिर इसको रीच करना होस्ट ड्राइव को, फिर यस ये सर। वाला लिंक डाउन करना, फिर रीच करना, फिर ये भी डाउन कर देना, फिर रीच करना। यस सर, मतलब चेक भी हो जाएगा उसके साथ साथ। हाँ, चलो फिर। ठीक है, चलो। ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी, बाय, गुड नाइट।